समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। झांसी में जिला अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार से मिला और मांग की कि थाना कोतवाली में महिला अधिवक्ता अकबरी बेगम व उनके सीनियर अधिवक्ता याकूब अहमद मंसूरी, नूर अहमद मंसूरी व उनके दोनों अधिवक्ता पुत्रों के विरुद्ध बीती 15 फरवरी को धारा 327, 323, 504, 506 के अंतर्गत बीती 25 दिसंबर 2022 को रात 8 बजे की घटना बताकर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जबकि जिस समय की घटना बताई गई है उस समय सभी पांचों लोग अपने घर पर मौजूद थे। वादी मुकदमा अपने घर पर मौजूद था। जहां की घटना बताई गई है वहां पर इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। उनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मौजूद है। इस संबंध में पूर्व में वादी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से दिया गया, उसमें उस समय पुलिस ने स्वयं क्षेत्र के कैमरे देखकर व क्षेत्र के लोगों से जांच करने के उपरांत घटना की झूठे होने की रिपोर्ट प्रेषित की थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। जिला अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन देकर उस मुकदमे को खत्म कराने की मांग की और कहा कि अगर शीघ्र ही मुकदमा खत्म नहीं किया गया तो अधिवक्ता संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन के दौरान एडवोकेट मनोज कुमार द्विवेदी, अशोक कुमार पटौरिया, रितेश अग्रवाल, प्रमोद मिश्रा, चंद्रशेखर शुक्ला, पुष्पेंद्र रिछारिया, विकास यादव, आशीष पांडे, ब्रजेंद्र सिंह, उमेश वर्मा, विशाल भल्ला, बालकिशन कुशवाहा, शंकर सिंह, राजेश आर्या, मनोज लोधी, प्रदीप कुमार, शीलवंत, अनिरुद्ध नायक, घनश्याम कुशवाहा, अजय यादव, कुमारी साक्षी यादव, कुमारी मुस्कान अहिरवार, हर्षना उदय, अंसार हुसैन, मोहम्मद शरीफ, यूनुस मंसूरी, आरिफ खान, शफीरुद्दीन, तौसीफ पठान, जाहिद मंसूरी, तबरेज मंसूरी आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली की रिपोर्ट। नूर जी कहाँ आए, क्या मामला है? हम आए थे माननीय DI साहब से मिलने के लिए। हमारे खिलाफ हमारे बड़े भाई श्री याकूब मंसूरी एडवोकेट, हमारी जूनियर अधिवक्ता अकबरी बेगम एडवोकेट और हमारे दोनों बच्चों के खिलाफ थाना कोतवाली झांसी में 15/2/2022 की एक झूठी घटना 15/2/2023 को एक झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और उसमें घटना दिखाई है 25/12/2022 को समय करीब 8 बजे रात की। उस समय जो है ये दिखाया है कि हम लोग उनके घर के ऊपर गए और 5 लाख रुपए की मांग की और ये कहा कि हमारे मुकदमे में खर्चा हो गया, जबकि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। जो पहले इसी व्यक्ति ने पहले 2019 में हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया था। इसने स्वयं अपनी पत्नी को जो जला के मार डाला था, उसका ही वीडियो फुटेज जो है मौजूद था, जिसके आधार पर पुलिस ने जो उसमें FIR लगा दी थी और उसके बाद उसने माननीय उच्च न्यायालय से उसमें इस तरह स्टे भी है हम लोगों के पास में। उसके बाद उसने जो है कुछ लोगों से सांठगांठ करके और ऐसा लगता है कि इसने कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है ये झूठा मुकदमा हम लोगों के खिलाफ दिखाया गया है। और जिस समय की घटना दिखाई गई है उसके घर के सामने जो CCTV कैमरे फुटेज लगे हैं 7 बजे से 9 बजे तक की, वो भी हमारे पास मौजूद है। आराम से अपनी दुकान में बैठे हुए हैं और ये जो वादी मुकदमा है आराम से बैठ के आग ताप रहा है। और हम लोग 5 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है, हमारे तीनों घरों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हम लोग भी CCTV कैमरे फुटेज में मौजूद है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो आज माननीय जो है DI साहब को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही एप्लीकेशन इसने पहले दी थी, जिस पर जो है पुलिस ने जांच करने के बाद खुद पुलिस मौके पर गई थी और पुलिस ने CCTV कैमरे देखे थे, उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दी थी और लिखा था उसमें IGRS में कि इस तरह की कोई घटना का होना नहीं पाया जाता है, झूठे प्रार्थना पत्र पार्टी बंदी के कारण दे रहा है। वो IGRS भी हमने दिया। उन्होंने बताया कि आपने कप्तान से मिले, हमने बता दिया मिले हैं साहब। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम ठीक है, तथ्यों के आधार पर जो भी आपकी साक्ष्य है हम उसमें कार्रवाई कराएंगे और SSP पत्र लिखवाने के लिए उन्होंने कहा है। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।